चलिए फ्रेंड्स, आगे समझना शुरू करते हैं तंत्रिका तंत्र, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं मतलब रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में होता है। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा मापी जाती है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसके जिसे आप इंग्लिश में पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित होता है? आपका ललाट भाग में, जिसे आप फ्रंटल लोब भी बोल सकते हैं। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या हो सकता है? आपका रोम्बेसिफेरॉन हो सकता है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान, जिसे आप न्यूरोलॉजी कह सकते हैं। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? आपका अनिद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल के विरुद्ध शरीर के समर्थन करता है? तो आपका अंतराली केंद्रक हो जाएगा। सिंपल है। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो आपका 1.36 केजी हो जाएगा, जिसे आप 1350 ग्राम भी बोल सकते हैं। शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण का समन्वय कौन सा करता है? तो आपका मेरुरज्जु, इसका स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला, समझ लेते हैं आगे। सेरिब्रम पल्सी मस्तिष्क संबंधित विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हाइड्रा हो जाएगा। मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस से होता है। डिलेस्टीसिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग में संबंधित है? आपका राइट आंसर मस्तिष्क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग में ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा है? आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन जो होता है उसके ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या होता है? उत्तेजनाओं को प्राप्त करना होता है। हाँ, उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु मस्तिष्क के आवेग इम्पल्स को भेजना होता है। चलिए ये वाली लाइन देख लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। किसने की थी? मार्शल हॉल ने की थी। चलिए आगे समझना शुरू करते हैं। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रवण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर परानुकंपी तंत्र हो जाएगा। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी एंडोक्राइन सिस्टम भी आप इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं। जो मनुष्य यह नहीं जान पाता कि उसे भोजन कब करना है, रोक देना है, उसको क्या हो गया है? भूलोनिया बीमारी हो गई है, जिससे वो कितना खाना खा ले रहा है उसे खुद नहीं पता चल रहा है। चलिए बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में समझते हैं, मतलब जिसे आप जैविक घड़ी भी बोल सकते हैं। मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? हाइपोथैलेमस नामक जो आपका दिमाग होता है, हाइपोथैलेमसवा में जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है वो होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो उड़ा देना है। एपीथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो पीनियल ग्रंथि, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, हेम्बियूला भी बोल सकते हैं। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से होता है? तो इसका राइट आंसर आपका मस्तिष्क हो जाएगा। मांसपेशियों के रेशों के आवेगों के संचरण के किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? आपका सोडियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। मनुष्य का मस्तिष्क किस भागों में होता है? तो आपका राइट आंसर सेरेब्रम, सेरिबेरम, ब्रेन स्टेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, जिसे आप एक्सॉन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है? मेलिन नामक पदार्थ का आवरण होता है। चलिए समझते हैं। सुई चुभने पर किस अंग से पीड़ा का अनुभव होता है? आपका जो मस्तिष्क होता है उसमें नहीं होता है, सॉरी इसमें लिखा गया है नहीं होता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं।
मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन सेल डिवीजन नहीं होता है? आपका तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। सिटी स्कैन के बारे में समझते हैं। शरीर के असामान्यता हो जाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपके हृदय के विकार को पता लगाता है। ऑटो एल्जाइमर जो होता है जैव रासायनिक तत्वों की जांच करता है। पेसमेकर जो होता है हृदय की गति का नियंत्रण करता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो उड़ा देना है आपको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क करता है? ये आपका सेरिब्रम। जैसे आप रीजनिंग मैथ वगैरह जब हल करते हैं तो स्मृति, ये सेरिब्रमो आपका काम करता है, रीजनिंग मैथ में यूज आता है। चलिए देखते हैं आगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।